हेलो दोस्त, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एक डिसमिल में कितना जमीन होता है, वो भी स्क्वायर कड़ी में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर गज में, स्क्वायर हाथ में, यानी कई प्रकार, यानी कई मात्रक में, यानी कई प्रकार का जो माप का जो मात्रक होता है उसमें हम जानेंगे कि बहुत सारा हम ऐसा चीज देखें, यानी वीडियो देखें, ठीक है, जो यूट्यूब पे अपलोड है और उसमें जो है सो गलत बताया गया है। गलत क्या बताया गया है कि वो जो है, देखिए पहला बात तो है कि हर एरिया का अपना अपना लगी का मान चलता है। तो हर एरिया में जो एक डिसमिल का मान जो है अगर दूर कट्ठा में हम बताते हैं तो सेम वो नहीं हो सकता है, सेम में वो नहीं हो सकता है। तो उसलिए जो है सो बहुत ऐसा वीडियो है कि वो अपना एरिया में जो उसके एरिया में जितना हाथ का लगी चलता है वो उतना हाथ की लगी से एक डिसमिल में उतना वो धूर कट्ठा बता देते हैं, लेकिन ये भी नहीं बताते वो कितना हाथ की लगी से। तो माइन तो ये है कि आप कितना हाथ की लगी बता रहे हैं, उससे पता चलेगा कि कहाँ के लिए, मतलब कहाँ पे ये चलेगा, यानी कितना भी हाथ का लगी कहाँ पे, जहाँ पे चले, ठीक है। लेकिन आपको लगी का मान जब बता देता है तो आपको ये पता लग जाता है कि मेरे एरिया में यही मान रहेगा कि अलग मान रहेगा। तो वो कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ आते हैं और सिर्फ वो बता देते हैं इतना डिसमिल में ये है, ठीक है। तो ये उनका गलती नहीं है, ये उनका गलती नहीं, वो नॉलेज के अभाव में जो है ना, सो ये धोखा से उसको खुद नहीं पता कि हम गलती कर रहे हैं, उसके कारण वो जो है सो अपना बना के वीडियो अपलोड कर दे। तो उनको खुद नहीं पता है, नॉलेज नहीं होने के कारण जो उनको खुद नहीं पता है कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसलिए वो जानबूझ के तो गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है। तो आपको बता दें कि हर एरिया में अपना अपना लगी का मान चलता है, उस हिसाब से हर एरिया का डिसमिल का मान भी अलग होता है। जो चीज में निकालिए, ठीक है, तो डिसमिल का मान जो है ना सो अलग होता है, चाहे दूर में निकालिए, कट्ठा में निकालिए, अलग। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक डिसमिल में जो है सो कितना वर्ग स्क्वायर कड़ी होता है, कितना स्क्वायर मीटर होता है, कितना स्क्वायर गज होता है, यानी कई प्रकार में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में बहुत कुछ छुपा हुआ है। माइन जो होता है ये अगर आप जानते हैं तो कहीं भी जाके जो है ना खुद नापी करके सटाक दबर जो है जमीन का जो है ना सो कितना है क्या है सटाक दबर निकालेंगे। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये जान लेते हैं ना तो इसी से आपका काम हो जाएगा, नापी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इस टॉपिक पे बात करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो अपने नॉलेज को चेक कीजिए, और जो है आपको सिंपल तरीका से बताएंगे, कोई मैथ का सवाल के हिसाब से नहीं बताएंगे, वो बहुत जटिल हो जाता है और हर जगह वो मान्य नहीं होता है, बस एक एरिया के लिए मान्य होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 4 हाथ की लगी से, जहां पे 4 हाथ का लगी चलता है, वहां पे एक डिसमिल में जो है 528 स्क्वायर कड़ी होता है, और फीट में देखें तो 230.4 स्क्वायर फीट होता है, और अगर हाथ में देखें तो 102.4 स्क्वायर हाथ होता है। हाथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाथ से भी जमीन नापा जाता है, उसलिए, ठीक है। गज में देखे तो 25.6 स्क्वायर गज होता है, मीटर में देखे तो 21.41 स्क्वायर मीटर होता है, और धूर में देखे तो 12 धूर होता है। धूर में कितना होता है? 12 धूर। ये 4 हाथ की लगी से हो गया। साढ़े 4 हाथ की लगी में चलते हैं। तो जहां पे 4.5 हाथ का लगी चलता है वहां पे जो है सो एक डिसमिल में जो है 669 यानी 669, ठीक है। तो 669.44 यानी 669.44 स्क्वायर कड़ी होता है, जहां पे चलता है 4.5 हाथ की लगी। और अगर इसको फीट में देखा जाए तो 291.6 स्क्वायर फीट होता है। अगर इसी को अगर हम हाथ में देखते हैं तो 129.6 स्क्वायर हाथ होता है। अगर हम जो है अगर इससे आगे बढ़े, इसी को देखे, अगर गज में देखे तो 32.4
32.40 गज। अगर 4.5 हाथ की लगी से ही देखें गज में तो 32.4 गज होता है। अगर उसी जमीन को अगर मीटर में देखें तो 27.09 मीटर स्क्वायर होता है। अगर धूर में देखें 4.5 हाथ की लगी से धूर में देखें यानी 1 डिसमिल का मान 4.5 हाथ की लगी से धूर में देखें तो 10 धूर होता है। अब 5 हाथ की लगी में हम लोग चलते हैं तो 5 हाथ की लगी में जो है 1 डिसमिल में 825.56 स्क्वायर करी होता है। फीट में 360 फीट स्क्वायर होता है। हाथ में 160 स्क्वायर हाथ होता है। और अगर हम चले गज में तो 40 स्क्वायर गज होता है। मीटर में 33.44 मीटर स्क्वायर होता है। और धूर में देखें तो 8 धूर होता है। 5.5 हाथ की लगी से में जाए 5.5 हाथ की लगी में जाए तो 1 डिसमिल में जो है 1000 करी स्क्वायर होता है। अगर फीट में देखें तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अगर हाथ में देखें तो 193.6 स्क्वायर हाथ होता है। गज में 48.4 स्क्वायर गज होता है। मीटर में 40.47 स्क्वायर मीटर होता है। अगर धूर में देखें तो 6 होता है। धूर में देखें तो 6 होता है। 5.25 हाथ की लगी में हम लोग चलिए 6.25 हाथ की लगी में हम लोग तो 6.25 हाथ की लगी से एक डिसमिल में जो है 1093.12 स्क्वायर करी होता है। और अगर उसी जमीन को हम देखें फीट में तो 47,476.16 स्क्वायर फीट होता है। और हाथ में देखें तो 211.60 स्क्वायर हाथ होता है। अगर गज में देखें तो अगर गज में देखें तो 53 स्क्वायर गज होता है। अगर उसको हम जो है अगर हम देखें मीटर में तो 48.16 मीटर होता है। और धूर में देखें तो 5 धूर होता है। ये 6 हाथ की लगी से 6 हाथ की लगी से अब हम 6 हाथ की लगी से अब हम चलते हैं 6 हाथ की लगी से ये था सॉरी। देखिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ऐसे आपको जो है दिख रहा होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे आपको लगता है तो आप जो उसको पढ़ते रहे उसके साथ साथ जो हम बोल रहे हैं तो आप भी देखिए अगर हम 6 हाथ की लगी से देखें तो 1093.12 यानी 1093.12 वर्ग करी होता है। अगर हम फीट में देखें तो 47,476.16 स्क्वायर फीट होता है। अगर हम उसी जमीन को जो है अगर हाथ में देखें तो 211.6 स्क्वायर हाथ होता है। और गज में देखें तो 53 स्क्वायर गज होता है। तो मीटर में देखें तो 44.24 स्क्वायर मीटर होता है। और अगर हम आगे चले 6.25 हाथ की लगी में तो कड़ी में जो है 1291.2 स्क्वायर करी होता है। फीट में 262.56 स्क्वायर फीट होता है। और 250 हाथ में देखे तो 250 स्क्वायर हाथ होता है। गज में देखे उसी को तो 62.5 स्क्वायर गज होता है। अगर उसी को मीटर में देखे तो 52.56 मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम धूर में देखें तो 5 धूर होता है। और 6.5 हाथ की लगी तो 6.5 हाथ की लगी से जो है सो 1395.2 कड़ी स्क्वायर होता है। अगर हम
चलते हैं फीट में तो 608.40 फीट करीब फीट स्क्वायर फीट होता है। यानी 6.5 हाथ की लगी से अगर फीट में देखे तो 600 जो है सो 608.4 स्क्वायर फीट होता है। अगर हम चले हाथ में चले तो 264 स्क्वायर हाथ होता है। अगर हम लोग मीटर में चले, ठीक है, नहीं सॉरी, गज में चले तो 70.8 स्क्वायर गज होता है। मीटर में चले तो 63 मीटर स्क्वायर होता है। अगर धूर में जाए तो 5 होता है। ये सब लगभग में देखिए होता है क्या, धूर जो बता रहे हैं वो 4.5 रहता है तो 5 मान लिया जाता है। उसके आसपास जो रहता है ना तो मान लिया जाता है। यानी 4.5 हुआ, थोड़ा भी ऊपर आया 4.5 से तो 5 मान लिया जाता है। तो ये लगभग में धूर जो बता रहे हैं वो लगभग में है, लगभग में ही लिया जाता है। ठीक है, करेक्ट नहीं लेते हैं। तो हम लोग पहुंचे थे 6.5 हाथ। 7 हाथ की लगी में चलते हैं तो 7 हाथ की लगी में जो है सो कड़ी में देखे तो 1628 स्क्वायर कड़ी होता है। फीट में 706 फीट स्क्वायर होता है। और हाथ में देखे 314 स्क्वायर हाथ होता है। अगर गज में देखे तो 78.4 स्क्वायर गज होता है। मीटर में देखे 66 मीटर स्क्वायर होता है। अगर धूर में देखे तो वो होता है 4 धूर होता है। कितना धूर होता है? 4 धूर होता है। 7 हाथ की लगी, 7 हाथ की लगी में चलते हैं तो देखिए करीब में 738 स्क्वायर करीब बराबर हो जाता है 1 डिसमिल। अगर हम चलते हैं फीट में तो 757 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमिल। और हाथ में देख लेते हैं 366.4 स्क्वायर हाथ बराबर 1 डिसमिल होता है। और 84 स्क्वायर गज बराबर 1 डिसमिल होता है। अगर हम मीटर में चले तो 70.4 कितना 70.4 स्क्वायर 70.4 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1 डिसमिल। और अगर उसी को देखें तो ये धूर में देखें तो 4 धूर होता है। और चलते 7.5 हाथ के लगी, 7.5 हाथ के लगी से 1800 जो अगर करी में देखें तो 1860 स्क्वायर करी होता है। अगर उसी को हम देखें फीट में तो 810 स्क्वायर फीट होता है। हाथ में 360 स्क्वायर फीट होता है। और गज में 90 स्क्वायर फीट होता है। मीटर में 75.2 स्क्वायर मीटर होता है। अगर अब 8 हाथ की लगी में जो है कड़ी में देखे तो 2116 स्क्वायर कड़ी होता है। और 900 अगर मीटर फीट में देखे तो 922 स्क्वायर फीट होता है। गज में देखे सॉरी हाथ में देखे तो 410 स्क्वायर हाथ होता है। गज में देखे तो 102.4 स्क्वायर गज होता है। मीटर में देखे तो 66 स्क्वायर मीटर होता है। अगर धूर में उसी को देखे तो लमसम में ये 3 धूर आ जाता है, यानी 3 धूर ही लिया जाता है। तो अगर 8.5 हाथ की लगी से देखे कड़ी में तो 2388.5 स्क्वायर कड़ी होता है। अगर फीट में देखे तो 240.4 स्क्वायर फीट होता है। अगर हाथ में देखे तो 462.4 स्क्वायर हाथ होता है। अगर इसी को हम गज में देखे तो 116 स्क्वायर गज होता है। मीटर में देखे तो 97 स्क्वायर मीटर होता है। इसी को धूर में देखे तो 3 धूर होता है। अब 9 हाथ की लगी में चलते हैं लास्ट। तो 9 हाथ की लगी से जो है कड़ी में देखे तो 2678 स्क्वायर कड़ी बराबर होता है 1 डिसमिल। और 1102.4 स्क्वायर फीट बराबर होता है 1 डिसमिल। अगर हाथ में देखे तो 518.4 स्क्वायर हाथ बराबर 1 डिसमिल। या गज में देखे तो 130 स्क्वायर गज बराबर 1 डिसमिल। अगर हम मीटर में देखे तो 108.4 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1 डिसमिल। धूर में देखे तो ये धूर में होता है 2 धूर। तो ये आप देखें, ठीक है। तो इसको आप जो है आराम से इसको देखिए, जिससे होगा क्या, ये मात्रक एक ऐसा मात्रक है कि याद कर लेते हैं तो आप कहीं भी जाके कोई भी एरिया में लगी का मान पता करके खटाक दबर आप निकाल के पता कर जाएंगे।
कर लेंगे ये कितना है, ठीक है। और डिसमिल में कैसे दूर, कट्ठा, बीघा में निकाला जाता है, वो उस प्रकार का वीडियो जो है मैथ से संबंधित होता है। तो मैथ का जो जितना अभी तक हम क्लास ले चुके हैं, जो कोर्स बना जो है मैथ का, अमीन का जो मैथ है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जो है आप देख के आप वहां पे दूर, कट्ठा, बीघा में खटा के तो एक आसान विधि से निकाल सकते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है, एकदम आसान विधि से बताया गया है। बस मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। यहाँ पे गुना थोड़ा ज्यादा किया जाता है, भाग थोड़ा दशमलव में रहता है तो थोड़ा दिक्कत हो, उस कारण जो है कैलकुलेटर को यूज कीजिए। और जो है अगर थ्योरी का क्लास जो है इसी में दिया गया है, थ्योरी का क्लास जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि थ्योरेटिकल बात जो मैथ तो नापने के लिए जाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल बात ऐसे चलता है, आप किसी से बात करते हैं ना तो उसको ये पता चलता है कि इस चीज के बारे में इसको कितना नॉलेज है। तो आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी आपको मिला तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि कहाँ पे हमको क्या गलत नॉलेज मिला, ठीक है। तो कोई भी गलत नॉलेज देते हैं वो धोखा से दे देते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो गलती कर रहे हैं, ठीक है। जब पता लगेगा तो ऑटोमेटिक वो सुधार करेंगे। तो नॉलेज के अभाव के कारण वो गलती करते हैं। और अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है क्लास बाय क्लास जो है ना क्लास चलाते रहते हैं, यानी क्लास बाय क्लास यानी टॉपिक बाय टॉपिक क्लास चलाते रहते हैं। जिससे अभी बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पहुंच जाएगा, सबसे पहले पहुंचेगा और आसानी से आप उसको देखेंगे। सबसे पहले कि एक साथ सबको पहुंचता है तो आप आसानी से देखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।